वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और एसपी बख्शी की फिल इन द ब्लैंक्स की जो सीरीज चल रही है उसका आज एक्सरसाइज नंबर सी। ठीक है, तो जो हमने दो एक्सरसाइज को बेस्ट वे में सीखा, जिससे आपको समझ में आया होगा कि कैसे वर्ड्स आते हैं या फिलर्स आते हैं, उनको हम उनके बेस्ट यूजेस के साथ एक सही आंसर को कैच करते हैं। तो थोड़ा और आगे हम पढ़ते हैं। तो पहला लिखा हुआ है आज के एग्जाम्पल में, द पायलट वॉज डैश इंजर्ड। अब पायलट क्या था, तो घायल हो गया। ही डाइड, वह मर गया। विद इन हाफ एन आवर, मतलब वो घायल हुआ और घायल के आधे घंटे में ही मर गया। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो हमारा जो बेस्ट नॉलेज कहता है वो आंसर आपका होगा फर्स्ट, यानी बहुत ही कैसे घायल हुआ, सीरियसली घायल हुआ। ठीक है, और सीरियसली घायल हुआ और उसके बाद वो उसकी डेथ हो गई। तो अब हम ये ले लेते हैं, फिर आगे और पढ़ते हैं कि आखिर वर्ड्स हमारे हैं क्या। तो पहला सीरियसली मतलब गंभीर रूप से घायल हुआ। सेकंड होता है फैटल। फैटल मतलब होता है घातक, जानलेवा। ठीक है, और सी नंबर पे लिखा हुआ है फेटफुली। तो फेट मतलब भाग्य, फेटफुली मतलब हो गया भाग्य के हिसाब से या भाग्यवादी। और डी नंबर पे लिखा है वाइटली। तो चूंकि हमारा सी और डी ऑप्शन की बात करें तो यहाँ इसका कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। अब हम केवल फर्स्ट और सेकंड में ही फिलर में ध्यान देंगे। तो सीरियसली घायल हुआ, गंभीर रूप से घायल हुआ और आधे घंटे में मर गया, या जानलेवा रूप से घायल हुआ और आधे घंटे में मर गया। तो अगर इसका बेस्ट एक्सप्रेशन निकाला जाए तो आपका आंसर जो है वो ए ना हो करके, या ए से भी जो बेटर पॉइंट आएगा वो आपका बी है। सो द आंसर इज सेकंड, बी। ओके, डन है। चलिए, सेकंड एग्जांपल लिखा है, हेज डैश डायरेक्शंस मिसलेड अस। उसके जो डायरेक्शन थे उसने हमें गुमराह कर दिए, यानी जो भी उसने हमें दिशा निर्देश दिया, अगर गुमराह कर रहा है तो उसने हमें अच्छे से नहीं दिया होगा बल्कि गड़बड़ दिया होगा। फिर है, वी डिड नॉट नो विच रोड टू टेक। हमें नहीं मालूम था कि किस रोड को लिया जाए। तो अब हम पहला वर्ड में आ जाते हैं। वर्ड क्या लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स। तो हिज कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन सही लग रहा है। सेकंड में आते हैं ऑब्स्क्योर। ऑब्स्क्योर मतलब भी होता है अस्पष्ट, धूमिल वाला। और डी नंबर पे वर्ड सी नंबर पे आते हैं। देखिए डी लिखा हुआ है, थोड़ा उसको आप सेल्फ समझ लें। तो आपका जो वर्ड है मिंगल्ड। तो मिंगल मतलब होता है मिक्स होना, मिल जाना। ठीक है, और डी नंबर पे लिखा है वेग। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, अस्पष्ट। ठीक है, तो अगर हम बात करें तो अब स्क्वायर मतलब जो सेकंड नंबर पे हम लोग समझ रहे थे उसका अर्थ होता है धूमिल, यानी वो चीज जो है, क्या चीज है, धूमिल है। ठीक है, यानी नॉट क्लियर। तो नॉट क्लियर अगर एक गुड वे में अगर बात करें कि डायरेक्शन के साथ क्या शब्द ज़्यादा सही जाएगा, तो आपका होगा वेग डायरेक्शन, यानी अस्पष्ट निर्देश। ठीक है, अगर और आगे बात करें तो कॉम्प्लेक्स और ऑब्स्क्योर जो शब्द है वो कॉम्प्लेक्स मतलब सेंटेंसेस के लिए आता है, जिसमें हम एक के साथ कई चीज़ों को जोड़ते हैं, इसलिए आता है। और जब हम बात क्लियर कट ना हो, यानी उसमें बात की स्पष्टता ना हो, तो हमारा ऑब्स्क्योर वर्ड आ सकता है। तो पहला हमारा जो सही आंसर है वो आपका सेकंड का डी है। ठीक है, तो कभी कभी कंबाइंड में जो मीनिंग होती है उसी का यूज किया जाता है, ना कि रिलेटेड वर्ड का। अगर वो ऑप्शन नहीं होता तो हम फिर उसको ले सकते थे। डन है, तो सो द आंसर इज हेयर डी, वेग। तो वेग डायरेक्शन मतलब हो गया अस्पष्ट। फिर थर्ड में आते हैं, ही वॉज वेरी फ्रेंडली। वह बड़ा ही मित्रवत था। विथ द प्रेस, प्रेस के साथ। एंड इट रियली डैश हिम इवन फॉर वॉट ही डिड नॉट अचीव। मतलब इस चीज को भी जो उसने अचीव नहीं किया उसके लिए भी उसको क्या किया गया। तो आंसर हमारा थर्ड का है सेकंड। क्या वर्ड है, लॉयनाइज्ड। हालांकि कभी नए वर्ड आ जाते हैं तो बड़ा समझ में नहीं आता है कि वाई दीज आर द आंसर्स। तो उसके लिए आपको मालूम होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स की नॉलेज इसीलिए कहा जाता है कि सीखना चाहिए या पढ़ना चाहिए, ताकि एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन हमारा जो आंसर है या जिसको हम कैच करना चाहें कि वाई दीज आर द वर्ड्स देयर, तो उसको हम बड़े अच्छे से कर सकते हैं। तो अब हम इस पर चर्चा करते हैं।
जो लॉयनाइज्ड है उसका मतलब ही होता है गिव अ लॉट ऑफ पब्लिक अटेंशन, यानी ज़्यादा लोगों का ध्यान आकर्षित करना, या ऐसे कह दे कि मशहूर बनाना, ठीक है। और अप्रूवल गेन कराना, ट्रीट एज अ सेलिब्रिटी, यानी उसको फेमस क्रिएट करना, फेमस बनाना। तो वह जो है प्रेस के साथ बहुत ही मित्रवत था, और इसी बात ने, यानी वो जो फ्रेंडशिप थी उसकी, उसी ने लॉयनाइड हिम, उसको जो है फेमस कर दिया, इवन फॉर वॉट ही डिड नॉट अचीव, यानी उस चीज़ों के लिए भी उसको फेमस कर दिया जो उसने अचीव नहीं किया था। तो ये किससे बेनिफिट गेन हुआ? तो फ्रेंडशिप विद द प्रेस की वजह से। तो ऐसे आपने आंसर को समझना रहेगा। अच्छा, प्रेज प्रशंसा करना, एप्रिसिएटेड गुणगान करना, और हाईलाइटेड मतलब होता है किसी चीज़ को विशेष रूप से क्या करना, इशारा करना कि ये चीज़ हमारे लिए पॉइंट ऑफ है, ठीक है, तो वो हाईलाइटेड हो गया। फोर्थ पे आते हैं, द पुलिस डैश द मॉब। ये बहुत एग्जाम्पल आता है, तो आपको जिसको आता है तो वो 2 मिनट में बता देगा कि डिस्पर्स्ड होगा। डिस्पर्स मतलब हो गया भीड़ को तितर बितर करना, डिस्पर्स द मॉब, भीड़ को तितर बितर करना। अब इसी के लिए और सिनोनिम वर्ड आते हैं, जैसे पहला लिखा है स्कैटर्ड, तो स्कैटर्ड मतलब होता है बिखेर देना। हमारे पास 4 चीज़ें थी और 4 चीज़ों को हमने ऐसे फेंका कि डायरेक्शन डिफर हो गए, तो वो स्कैटर्ड हो गया, मतलब कि थ्रो इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, तो आपका स्कैटर्ड मिल जाएगा। डिसबैंड, तो ये जो डिस वर्ड है वो अपना अपोजिट अर्थ लेता है, यानी बैंड था मतलब बंधा हुआ था या एक ग्रुप में था, और डिसबैंड मतलब हो गया उस ग्रुप से अलग करना। और सी नंबर पे जो वर्ड है ड्राइव, ड्रोव, ड्राइवन, बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस ड्राइव का अर्थ होता है हाँकना, यानी प्रेरित करना, ठीक है। लेकिन अगर हम भगाने के अर्थ में बात करें तो ड्राइव अकेले नहीं आता, बल्कि ड्राइव अवे आता है, और चूंकि सेकंड फॉर्म लगाना है तो ड्रोव अवे वर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ का तो जो आंसर आपका क्लियर हो चुका है वो आपका क्या है, डिस्पर्स, ठीक। अच्छा, थर्ड का आपका क्या था, लायनाइज्ड। फिफ्थ में आते हैं, लिखा आई कैन नॉट डैश टू नो मच अबाउट इट, मैं जो है इसको ज़्यादा नहीं जान सकता। तो फिफ्थ का जो आंसर है आपका सी, प्रिटेंड। तो आई कैन नॉट प्रिटेंड टू नो मच अबाउट इट, मैं इसको जानने का ज़्यादा बहाना नहीं कर सकता। ओके, क्लियर है जी। अच्छा, और ऑप्शन में बात करें तो पहला है इमेजिन, इमेजिन मतलब कल्पना करना। सेकंड नंबर पे है कंसीव, तो ध्यान रहे कंसीव की जो मीनिंग आती है, कंसीव एन आइडिया, किसी एक नए विचार को जन्म देना या धारण करना, ठीक है। कंसीव अ चाइल्ड जैसे होता है उसी कॉन्सेप्ट में क्रिएट अ समथिंग, तो वो आपका कंसीव अ न्यू वर्ड भी आता है, न्यू आइडिया। और डी नंबर पे वर्ड जो है कंटम्पलेट, तो कंटम्पलेट करना मतलब होता है विचार करना या मनन करना, ठीक। तो आंसर आपका फिफ्थ का है प्रिटेंड, मैं ज़्यादा बहाना नहीं कर सकता इस चीज़ को जानने का। तो मतलब सीधी सी बात है कि मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि मुझे आता है या नहीं आता है। 6 नंबर पे वी डैश ट्रबल ऑन आवर बॉर्डर्स, हमें अपने बॉर्डर्स पर ट्रबल, खतरा क्या हो रहा है, तो महसूस हो रहा है। तो महसूस के लिए वर्ड हमारा क्या होना चाहिए, तो वी फील, तो है ही नहीं इसमें वर्ड। अब हम जो ऑप्शन है उसमें बात करें तो पहला अपना लिखा हुआ है कॉम्प्रीहेंड, तो कॉम्प्रीहेंड मतलब होता है पढ़कर समझना। सेकंड नंबर पे सप्लीमेंट मतलब होता है सहायक होना। सी नंबर पे लिखा हुआ है कॉम्प्लीमेंट मतलब किसी चीज़ का पूरक होना। तो कॉम्प्लीमेंट समथिंग का मतलब हो गया कि अगर हमें ए को पूरा करना था या उसको टोटली बेस्ट वे में डिफाइन करना था तो अनदर वर्ड का जो हेल्प लेते हैं तो वो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट आता है। ध्यान रहे PLI जो होता है उसका मतलब होता है अच्छे शुभकामनाएं वाले शब्द कहना, जैसे गुड लक, बेस्ट विशेस, ये आपके कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। और डी नंबर पे जो वर्ड है एप्रीहेंड, तो एप्रीहेंड का जो पहला मीनिंग होता है वो आपका एप्रीहेंड ट्रबल मतलब हो गया खतरे का डर होना, ठीक है। दूसरे में एप्रीहेंड का एक और मीनिंग होता है एप्रीहेंडेड बाय द पुलिस, मतलब हो गया उसको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ऐसे किसी की अगर 2 या 3 मीनिंग है तो आपने नोट कर लेना है, क्योंकि पेपर में लगभग में सारे एग्जाम्पल्स आते रहते हैं। डन है। 7 में
इफ़ यू ड्रिंक टू मच, अगर आप ज़्यादा पियोगे। अच्छा, मच का मतलब होता है ज़्यादा, और टू का मतलब होता है ज़रूरत से ज़्यादा, मतलब मोर देन एनफ। वेरी मच का मतलब होता है नॉर्मली, मतलब हो गया अधिक, लेकिन टू जब वर्ड आ जाता है TOO, तो उसका मतलब होता है मोर देन एनफ। तो अगर आप बहुत ज़्यादा पीते हो तो इट विल डैश योर जजमेंट। तो अब इसमें ऑप्शन की बात करते हैं। पहला वर्ड लिखा है इम्पीड। इम्पीड मतलब होता है बाधा खड़ी करना। सेकंड वर्ड इम्पेयर। इम्पेयर का मतलब होता है कमज़ोर करना। अच्छा, अगर याद करना चाहें तो पेयर मतलब क्या होता है, तो पेयर मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। और इम्पेयर का मतलब हो गया उस जोड़ा, यानी वो जो ताकत थी उस चीज़ को उसने कमज़ोर कर दिया। पेयर्ड समथिंग मतलब हो गया एक और एक 11 करना, ऐसे याद भी कर सकते हैं, ध्यान भी कर सकते हैं। और इम्पेयर्ड का मतलब हो गया उस 11 में से एक हटाइए, तो यानी जो -1 होना चाहिए वो -1 ना होकर के टोटली आपका 10 लेस हो गया, तो अब बचा मात्र एक। तो इम्पेयर मतलब होता है बहुत कमज़ोर करना। डन है। फिर सी नंबर पे वर्ड लिखा हुआ है इम्पोज। तो इम्पोज करना मतलब थोपना, जबरदस्ती लागू करना। और डी नंबर पे वर्ड आया है इम्पेल। इम्पेल करना मतलब होता है बाध्य करना, यानी फोर्सफुली किसी चीज को, है ना, आगे के लिए ड्राइव करना। अभी ड्राइव वर्ड पे बात की थी ना, हाँकना, प्रेरित करना, तो ये फोर्सफुली ड्राइव करना ही आपका होता है इम्पेल, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, अगर ज़्यादा आप पीते हैं तो इट विल आपके जजमेंट को इम्पेयर कर देगा। तो इम्पेयर आइज का मतलब हो गया आंखें कमज़ोर कर देना। इम्पेयर जजमेंट का मतलब हो गया आपके निर्णय में कमज़ोर कर देना। तो इम्पेयर बराबर आपका मेक वीक। ओके, डन है। तो आंसर आपका 7 का सेकंड। फिर आते हैं 8 नंबर पे। द पंच मेड, जो पंच यानी घूसा, मेड द बॉक्सर, बॉक्सर ने किया, डैश द विद पेन। तो अब इसमें आंसर की बात करें, मतलब जो ऑप्शन लिखे हैं पहले उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वर्ड लिखा है विंस, अभी इस पे रुक जाते हैं। सेकंड वर्ड लिखा है गैप। तो गैप करना मतलब हो गया उसमें जगह बनाना। हाँ, अगर ये GAPE गैप होता तो गैप मतलब होता है घूरना, ठीक है। फिलहाल वो वर्ड भी नहीं है और ना उसका रिलेशन है। सी नंबर पे है ग्रम्बल। ग्रम्बल मतलब होता है शिकायती सुरों में बड़बड़ाना। और डी नंबर पे चूंकि ग्रम्बल वर्ड लिखा है तो साउंड जैसा वर्ड दे दिया गया, तो आप एग्जामिनेशन पे मीनिंग पे थोड़ा सा डिस्कस करो मेंटल, और टाइम बर्बाद करिए, ठीक है। ऐसे एग्जाम्पल इसीलिए क्रिएट किए जाते हैं। हाँ, फंबल का ओरिजिनल मीनिंग होता है टटोलना, ट्राई टू फाइंड समथिंग, है ना, किसी चीज को पाने की प्रयास करना, ठीक। अच्छा, पहला ऑप्शन क्या था, विंस। तो विंस मतलब होता है कराहना, यानी कि चोट लगने के कारण जो चेहरे पे दर्द का भाव होता है उसी को हम विंस कहते हैं। एंड दैट इज वाई यहाँ पे जो आंसर है आपका क्या है, विंस। द पंच मेड, पंच की वजह से बॉक्सर जो है विंस, मुंह बनाने लगा, विद पेन यानी कि दर्द से, यानी कि क्या हो गया, दर्द से कराने लगा। तो ये कंबाइंड वर्ड वाले जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जो कोलोकेशन वाले एग्जाम्पल्स होते हैं, मोस्टली वही पेपर में आते हैं। तो इसके लिए आपने प्रैक्टिस को बढ़ाए रखना है, ठीक है। रेगुलर करते रहिए, मिलते जाएंगे, नोट करते रहिए और अपने आप को रिवाइज करते रहिए। 9th में आते हैं। लिखा है दीज एसेस, ये जो निबंध हैं, आर इंटेलेक्चुअली मतलब बौद्धिक रूप से, अब जो भी लिखा हो आगे पढ़ते हैं, एंड रिप्रेजेंट, तारीफ किसकी हो रही है, तो दीज एसेस, यहाँ पे बात खत्म हो चुकी है, ये ऐसे हैं। फिर उसके बाद कह रहा है दीज एसेस रिप्रेजेंट, ये ऐसे रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व करते हैं वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी के विभिन्न लेवल को। फिलहाल ऑप्शन में बात करें, पहला वर्ड जो लिखा है रिवील करना, रिवील करना मतलब जाहिर करना, बताना, द रिवील द सीक्रेट, रिवील द फैक्ट। सेकंड नंबर पे लिखा है मॉडर्न। तो मॉडर्न मतलब होता है अत्याधुनिक। और सी नंबर पे वर्ड लिखा है सुपीरियर। सुपीरियर मतलब होता है श्रेष्ठ, और श्रेष्ठ क्या होता है कि कंपैरेटिवली जो है और भी अपने रिलेटेड चीज़ों से आगे होना, ठीक है। और डी नंबर पे वर्ड है डिमांडिंग। तो डिमांडिंग मतलब होता है उसकी मांग होना। तो फिलहाल थोड़ा आगे पढ़ें इसी को। तो दीज ऐसे, ये ऐसे जो हैं इंटेलेक्चुअली, तो हमें जो भी शब्द चाहिए वो पॉजिटिव चाहिए। तो क्या है, तो वो सुपीरियर है यानी श्रेष्ठ है, और रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेरियस लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, जटिलता के विभिन्न स्तरों को। ओके,
सो द आंसर ऑफ 9th वन इज सी। ओके डन है। 10th पे आते हैं। लिखा है द सोल्जर्स वर इंस्ट्रक्टेड, सिपाहियों को आदेश दिया गया डैश रिस्ट्रेंट, रिस्ट्रेंट करना मतलब रोकना, एंड हैंडल द सिचुएशन पीसफुली, और उस स्थिति को शांतिपूर्ण तरीके से हैंडल करना मतलब उसका निपटारा करना। अच्छा 10th ऑप्शन की बात करें तो फर्स्ट वर्ड लिखा हुआ है एक्सरसाइज, फिर सेकंड लिखा है कंट्रोल, थर्ड में लिखा है प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना हो गया, और डी नंबर पे लिखा है इन्फोर्स, इन्फोर्स करना मतलब लागू करना या ज़बरदस्ती लागू करना। तो अगर हम ध्यान दें तो आपका हो जाएगा एक्सरसाइज रिस्ट्रेंट, यानी आंसर होगा फर्स्ट। हाँ, अब आपके माइंड में आ रहा है कि ये एक्सरसाइज कहाँ से वर्ड आया, तो ध्यान रहे कि जब भी हम कोई कार्य को करते हैं तो वहाँ के लिए कॉम्बिनेशन वाला वर्ड जो आता है, जैसे एक्सरसाइज जो भी आपने पढ़ा, जैसे आप करते हैं कि एक्सरसाइज द रूल्स मतलब इस नियमों को अभ्यास करना, या एक्सरसाइज ऑर्डर्स आदेशों का पालन करना, तो ये आपने बड़ा ध्यान दीजिएगा कि एक्सरसाइज को क्या किया जाता है, मतलब ऑर्डर्स को एक्सरसाइज किया जाता है मतलब आदेशों का पालन करना। अगर हम दूसरा वर्ड लेना चाहें तो उसके लिए दूसरा वर्ड आता है एग्जीक्यूट। ठीक है, तो या तो एग्जीक्यूट वर्ड आएगा या फिर एक्सरसाइज आएगा। ठीक, तो इस चीज़ को आप नोट कर लीजिएगा। जैसे अभी हमने कहा कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन वाले वर्ड हैं जिनको हम नहीं जानते हैं और हमें मिलते हैं तो हमें नोट करना पड़ता है, याद करना पड़ता है, ताकि एट द एग्जामिनेशन आसानी से हम पेपर दे सकें। तो ये इंस्ट्रक्शन जो था उसको एक्सरसाइज किया गया, निर्देशों का पालन किया गया। और किस प्रकार का निर्देश था, तो रिस्ट्रेंट रोके जाने वाला, और उस सिचुएशन को पीसफुली हैंडल किया गया। ओके डन है, ठीक है। तो अब आगे पढ़ते हैं। 11 लिखा हुआ है सिंस वन कैन नॉट रीड, चूंकि कोई भी व्यक्ति रीड एवरी बुक पूरी किताब नहीं पढ़ सकता, वन शुड बी कंटेंट विद, उसे संतुष्ट होना होगा विद मेकिंग अ डैश सिलेक्शन। ऑप्शन की हम बात करें तो पहला नॉर्मल सामान्य, दूसरा स्टैंडर्ड मतलब उच्च स्तर का, सी नंबर पे मॉडरेट मतलब संतुलित स्तर का, और डी नंबर पे वर्ड है जुडिशस। तो जुडिशस का मतलब होता है समझदारी पूर्वक, तो जुडिशस डिसीजन होता है मतलब समझदारी पूर्वक लिया गया निर्णय। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें जो है अपने कंटेंट मतलब संतुष्ट होना पड़ेगा, मेकिंग अ जुडिशस सिलेक्शन, ये बहुत ही समझदारी पूर्वक हम सिलेक्शन करें। सो आंसर ऑफ 11 इज आपका क्या है, डी। 12th में आते हैं। ही इज टू बी डिसीव्ड इजली, वह इतना ज़्यादा है, दैट ही कैन नॉट डिसीव्ड टू बी डिसीव्ड इजली मतलब उसे धोखा नहीं दिया जा सकता। अब कैसे आदमी को धोखा नहीं दिया जा सकता है, तो 12th के सी नंबर पे लिखा इंटेलिजेंट, बाकी स्ट्रांग, मॉडर्न और काइंड, इसमें सूटेबल आपके आंसर नहीं कैच हो पा रहा है। डन है, चलिए 13 पे आते हैं। तो लिखा है देयर हैज़ बीन अ डैश लैक ऑफ एफिशिएंसी, यहाँ पर एफिशिएंसी कुशलता की कमी है, इन ऑल द क्रूशियल एरियाज, क्रूशियल मतलब महत्वपूर्ण, एरियाज मतलब क्षेत्र, ऑफ वर्किंग ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो 13 का जो ऑप्शन है वो है आपका सी। सी जो वर्ड है कंस्पिकुअस, तो कंस्पिकुअस का मतलब होता है ईजिली विजिबल, आसानी से दिखने वाला, या ईजिली विजिबल टू एवरीवेयर, हर जगह आसानी से दिखने वाला, आम तौर पे दिखने वाला। तो यहाँ क्या लिखा है एग्जाम्पल में आ जाए तो देयर हैज़ बीन अ कंस्पिकुअस लैक, मतलब एक आम तौर पे कमी देखने को मिल रही है, किसकी, कुशलता की, किस में, जो क्रूशियल एरियाज हैं, कौन से, तो वर्किंग मतलब कार्य क्षेत्र के, किस कार्य क्षेत्र की बात हो रही, तो ऑफ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, पब्लिक सेक्टर के अंडरटेकिंग के यानी सरकारी क्षेत्र में। ध्यान रहे ऐसे जैसे अभी हमने पढ़ा, यही आपका प्रॉपर वे होता है एग्जामिनेशन में पढ़ने का, ताकि आप तोड़ तोड़ के उसकी मीनिंग को कैच करें, रिलेशंस को कैच करें, उनके कॉमन एरर, फिलर्स या जो भी रिक्वायर्ड हमारी अंडरस्टैंडिंग के वर्ड्स हैं या रिलेशन हैं या एग्जाम्पल्स है या ग्रामर्स की बात करना चाहें, वो आपको आसानी से समझ में आ सके। ठीक है, तो पहला आंसर जो है मतलब ऑप्शन है आपका पॉजिटिव सकारात्मक, सरप्राइजिंग आश्चर्य करने वाला, और डी नंबर पे स्टिमुलेट मतलब प्रेरित करना, स्टिमुलेटिव मतलब होगा प्रेरित करने वाला। फिलहाल इसकी यहाँ कोई रिक्वायरमेंट नहीं है।
फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है 14 में, द शेफर्ड वॉज लुकिंग आफ्टर, देखभाल कर रहा था किसका, सीप। तो सीप के ग्रुप को क्या कहा जाता है? तो बड़ा सिंपल सा आंसर है आपका डी नंबर पे लिखा है फ्लॉक। बाकी क्रू मतलब क्या होता है? तो क्रू मेंबर ऑफ शिप, या फिर आप कह दें क्रू ऑफ एरोप्लेन। तो एरोप्लेन के जो मेंबर्स होते हैं उनको क्रू कहा जाता है, या शिप के जो वर्किंग पीपल होते हैं उनको क्रू कहा जाता है। गैंग तो सबको मालूम है। फ्लीट जो होता है जहाज़ों के जो ग्रुप होता है, यानी कि ग्रुप ऑफ शिप, उसको हम लोग कहते हैं, ग्रुप ऑफ शिप्स, उसको हम फ्लीट कहते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका 14 का डी हो गया। आई थिंक वी आर वेरी क्लियर। 15 पे आते हैं एंड द लास्ट वन इज, क्या लिखा हुआ है? द मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर ट्रीटेड मतलब व्यवहार किया एम्प्लॉयज के साथ, कैसा किया बताने। फिर लिखा है लंच, मतलब उन्हें लंच मिला, और कहाँ मिला? एट एन एक्सपेंसिव होटल। तो इस लास्ट के समझा, यानी कि उसके साथ बुरा व्यवहार किया या अच्छा व्यवहार किया, वो आगे पढ़ के पता चला कि यहाँ पे अच्छे व्यवहार की तारीफ हो रही है। फिर हम लंच की बात करें तो प्रीशियस लंच होगा। थ्राइविंग, थ्राइविंग मतलब होता है फलना फूलना। ठीक है, तो आपका यहाँ वर्ण नहीं आ रहा है। फिर आपका सी नंबर पे लिखा स्टुपेंडस। तो स्टुपेंडस टास्क का मतलब होता है बहुत बड़ा कार्य। तो फिलहाल इसकी भी कॉम्बिनेशन नहीं अच्छा जा रहा है। 15 का जो डी ऑप्शन है सम्चुअस मील। तो सम्चुअस मील मतलब होता है शानदार भोजन। तो वही सम्चुअस मील का ही हो जाएगा ऑप्शन अ सम्चुअस लंच, एक शानदार लंच। यानी शानदार मतलब हो गया, सम्चुअस का जो रियल मीनिंग होता है अ फुल ऑफ वैरायटी, मतलब बहुत ही वैरायटियों के साथ। ठीक है, जिसको आप 56 भोग कहते हो, तो उसके लिए भी आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन में अ सम्चुअस मील करके एग्जाम्पल दे सकती हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर ने एम्प्लॉयज़ के साथ कैसा किया? एक्सपेंसिव होटल में सम्चुअस मील प्रोवाइड कराया। ठीक है, तो सो आंसर इज हियर डी 15 का। तो आई होप सबको समझ में आ रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस करते रहिए और अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।